हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी सारे चीज़ें कर ली थी। हमने इसमें 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसमें 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं विनाइल के बारे में, जैसे हम देख रहे थे फ्लोरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो फ्लोरिंग मटेरियल्स हमने 2-3 फ्लोरिंग मटेरियल्स देख लिए थे। आज का हमारा फ्लोरिंग मटेरियल है विनाइल। ठीक है, तो विनाइल क्या होता है हम देख लेते हैं। विनाइल फ्लोरिंग कैन बी सप्लाइड इन रोल्स और टाइल्स। ठीक है, तो जो ये हमारे पास विनाइल फ्लोरिंग है, ये रोल्स में हमारे पास अवेलेबल होती है या फिर हमारे पास टाइल्स की शेप में अवेलेबल होती है। एंड जनरली फिक्स्ड बाय ग्लूइंग। ठीक है, तो इसको फिक्स किया जाता है ग्लूइंग के साथ, मतलब गूंद या फिर जो भी हम ग्लू बोल सकते हैं उसके साथ इसको फिक्स किया जाता है। इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए वेरी वाइड रेंज ऑफ कलर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कलर्स हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं एंड प्रोफाइल्स हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टूडेड। ठीक है, स्टूडेड and as with the laminate flooring can simulate the appearance of other materials। इसके एडवांटेजेस क्या हैं विनाइल फ्लोरिंग के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप पिक्चर भी देख सकते हैं इसकी। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इसकी लाइफ है, वो अच्छी रहती है। ठीक है, उसके बाद इजी टू मेंटेन एंड कीप क्लीन, तो इसको मेंटेन करना और क्लीन करना भी बहुत इजी है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कैपेबल ऑफ गेटिंग वेट विदाउट बकलिंग। ठीक है, तो इसको हम वेट भी कर सकते हैं, मतलब इसको गीला भी कर सकते हैं और ये गीला करने से बकल भी नहीं होगी। मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज इन बाथरूम्स एंड किचन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको बाथरूम्स एंड किचन में भी यूज हम कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना भी ईजी है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इट कैन बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है ये रिलेटिवली, अगर बाकी मटेरियल के हिसाब से देखें तो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विनाइल फ्लोरिंग की जो विनाइल शीट्स आपको दिख रही होंगी, तो आपको अंदाजा हो गया कि विनाइल फ्लोरिंग क्या होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल जो हमारे पास फ्लोरिंग के लिए यूज होता है उसका नाम है बैम्बू। ठीक है, तो बैम्बू को भी हम यूज करते हैं फ्लोरिंग के लिए। तो हम बात करते हैं rather than being wood, this is grass that has been compressed into floor material। ठीक है, तो मतलब एक ये ग्रास टाइप का ही होता है, तो इसको हम कंप्रेस करा जाता है इसको फ्लोरिंग मटेरियल तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इसका एक फ्लोरिंग मटेरियल तैयार किया जाता है एंड इज नेल्ड डाउन आर ग्लूड टुगेदर। ठीक है, तो इसको मतलब जो किल है, नेल वगैरह है, या फिर इसको ग्लू किया जाता है टुगेदर और इसका हम फ्लोरिंग मटेरियल तैयार करते हैं। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वाटर रेसिस्टेंट। ठीक है, तो एक इसकी एडवांटेज क्या है, अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब दोबारा से हमें मिल सकता है एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है ये, तो इसलिए बैम्बू भी एक अच्छा ऑप्शन है फ्लोरिंग के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लोरिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं वो है कॉर्क, CORK, कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क होता क्या है। कॉर्क इज ए वाटर रेसिस्टेंट, जो कॉर्क होता है ये वाटर रेसिस्टेंट हमारे पास होता है। इट्स ए रिन्यूएबल मटेरियल, इसको भी हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। दैट इज सुटेबल फॉर ए वाइड रेंजेस ऑफ स्पेसेस इंक्लूडिंग बेसमेंट। ठीक है, तो इसको बेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं हम कॉर्क को। बाथरूम इंस्टॉलेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है कॉर्क को। ठीक है, cork can be clicked together in the same way of laminates or can be glued। तो जैसे कि laminates को हम जो क्लिक करते हैं टुगेदर या फिर ग्लू करते हैं, तो वैसे ही इसको भी ग्लू किया जाता है। Cork floors are warm and flexible although they can be damaged easily by sharp objects। ठीक है, तो जो cork floors होते हैं वो वार्म होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ठंडे होते हैं, वो थोड़े गर्म रहते हैं एंड फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके डिसएडवांटेज भी है कि ये जो है इजिली डैमेज हो जाते हैं, अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अगर उस पे होंगे फ्लोर पे तो वो इजिली डैमेज हो जाते हैं हमारे पास फ्लोर। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी cork हमें यूज करना है, तो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये इजीली डैमेज हो जाते हैं शार्प ऑब्जेक्ट से। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल है वो है टाइल, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्लोरिंग मटेरियल है टाइल। टाइल में हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें पोर्सलेन और सिरेमिक टाइल, ठीक है। टाइल की भी बहुत सारी टाइप है, तो यहाँ पे है पोर्सलेन और सिरेमिक टाइल। There are many options in terms of color, texture and shape and finishes of tile, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं टाइल्स में। इसका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसके टेक्सचर, इसकी शेप, इसकी फिनिश, इसका लुक वगैरह, जो सारे डिफरेंट डिफरेंट हमें मिल जाते हैं टाइल में, ठीक है। पोर्सलेन और सिरेमिक टाइल में बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस दे आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड होते हैं, इसकी वजह से इसमें जो स्क्रैच करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट है, इसकी एडवांटेज है। एंड डेंट करना भी इसमें हार्ड हो जाता है। एंड आर आल्सो सूटेबल टू वेट एनवायरनमेंट, जैसे कि जहाँ पे कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर वगैरह है, वहाँ पे भी ये सूटेबल है टाइल्स, ठीक है। However, they are difficult to install and they can break if there is a lack of support beneath the tile, ठीक है। तो इसमें जो इसकी डिसएडवांटेज है, ये डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, मतलब इसको लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने अच्छे से इसको लगा लिया टाइल को, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। एंड कैन ब्रेक इफ देयर इज ए लैक ऑफ सपोर्ट बीनीथ द टाइल, जैसे कि मान लेते हैं ये टाइल जो है हमारे पास ब्रेक भी हो सकती है, टूट सकती है, अगर टाइल के नीचे हम अच्छे से सपोर्ट ना डालें तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो आप अगर टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर, जो पर्सन है जो इसको जानने वाला है उससे ही ये काम करवाएं, नहीं तो जो टाइल है वो ब्रेक हो जाएगी और आपका जो जितनी भी मनी आपने स्पेंड की होगी वो सारी लॉस हो जाएगी। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है टाइल नेचुरल स्टोन की, ठीक है। तो टाइल पीछे हमने सिरेमिक वाली टाइल देखी थी, अब हम देखते हैं टाइल नेचुरल स्टोन की, ठीक है। नेचुरल स्टोन वाली टाइल की अगर हम बात करें, These are generally more expensive than porcelain और ceramic options, ठीक है। जैसे कि हमने पोर्सलेन और सिरेमिक वाली टाइल की बात की थी, तो जो हमारे पास नेचुरल स्टोन की टाइल होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है इन कंपैरिजन टू द सिरेमिक और पोर्सलेन टाइल से, ठीक है। बट कैन बी मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, मतलब इसका जो एस्थेटिक होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब इसका जो लुक होता है देखने में बहुत अच्छी लगती है नेचुरल स्टोन टाइल्स, ठीक है। They need to be properly sealed when installed, a process that will need repeating occasionally to keep tiles protected, ठीक है। तो इसमें जो हमने जब इंस्टॉल करनी है टाइल तो इसको प्रॉपर्ली सील करना पड़ता है। अगर प्रॉपर्ली सील नहीं करेंगे तो ये टाइल जो है ख़राब हो जाएगी और हमारे पास टूट वगैरह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कारपेट की, ठीक है। कारपेट अगर हम बात करते हैं, ये भी फ्लोरिंग के लिए ही हम यूज़ करते हैं कारपेट। Carpet is made of an upper layer of pile attached to a backing, ठीक है। तो ये एक किससे बना होता है कारपेट? Carpet is made of the upper layer of pile, upper layer of pile attached to a backing. The pile is usually wool or fiber, जो पाइल होता है वो यूजुअली किसका बना होता है? वूल या फिर फाइबर से बना आता है। जैसे कि हम बात करते हैं नायलन से बना हो सकता है, पॉलिएस्टर से बना हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलीन से बना हो सकता है, ठीक है। दैट आर हीट ट्रीटेड आफ्टर हैविंग बीन ट्विस्टेड टुगेदर इनटू टफ्स आर वोवन। देयर आर मेनी वैराइटीज ऑफ टेक्सचर, इसमें बहुत सारी वैराइटीज ऑफ टेक्सचर आ जाते हैं, वैराइटीज ऑफ स्टाइल आ जाते हैं, वैराइटीज ऑफ कलर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। Carpet is both durable and easy to maintain, तो मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, दैट मीन्स इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, इसको मेंटेन करना भी इजी होता है कारपेट को, ठीक है। कारपेट आल्सो हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि हीट को इंसुलेट करता है ये और साउंड को भी इंसुलेट करता है, मतलब हीट को भी पास नहीं होने देता अपने आप में से और साउंड को भी अपने आप में से पास नहीं होने देता, ठीक है। Hence, carpets can stain quite easily and can be damaged by water and damp, जैसे कि इस पे दाग धब्बे जो हैं इजीली लग जाते हैं कारपेट पे और इस पे ये जो है डैमेज भी जल्दी हो जाती हैं, कैन बी डैमेज्ड बाय वाटर, जैसे कि इस पे पानी पड़ गया या फिर मॉइस्चर वगैरह लग गया तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं कारपेट हमारे पास।
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी यूज़ करना तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पे आप कोई चीज़ ना गिराएँ जिससे उस पे दाग धब्बे ना लग जाएँ, और उसके बाद वाटर का भी आपको ध्यान रखना है और मॉइस्चर का भी ध्यान रखना है, ठीक है? आई होप आपको दोनों टर्म्स समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।